हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्ध देश के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो अभी कुछ देर पहले सरकार का एक आदेश आया है TR3 के संबंध में। तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, गहन चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष। वीडियो को देखिए, पूरा कंप्लीट कीजिए। अभी जो अपडेट्स आया है सरकार के द्वारा, सरकार ने जो कहा है वो सारी अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें हुई है और क्या क्या चीजें होने वाली हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ा एक बात कट ऑफ के लिए भी लेकर के आया है कि अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ गिरेगा। ये बात भी आज कही गई है, मतलब जो चीजें हो रही है उससे स्पष्ट हुआ है। रोस्टर क्लियरेंस के वजह से हो रहा है विलंब। अब जो टेंटेटिव डेट जो सरकार ने दिया है, जो आयोग ने दिया है, जो शिक्षा विभाग के माध्यम से आया है, वो टेंटेटिव डेट है 8 सितंबर कि 8 सितंबर से पहले एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन जो है वो आपको रिजल्ट दे देना है। जैसा कि मैंने आज ही के सुबह के वीडियो में आपको बताया था कि जो चर्चा चल रही थी कि 31 अगस्त को आ जाएगा रिजल्ट, मैंने स्पष्ट कहा था कि 31 अगस्त तक रिजल्ट आना संभव ही नहीं है, क्योंकि तैयारियां ही पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए 31 का डेट अब खत्म हो गया। अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा? 8 सितंबर से पहले तक। दोस्तों अब देखिए कि 50% रोस्टर क्लियरेंस का मामला जो है 50% आरक्षण को लेकर के, तो पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार पुनः सरकार ने आदेश दिया है, 3 दिन का टाइम दिया है कि 3 दिन में इसको अपडेट करके भेजा जाए आयोग के पास, और आयोग उसी के बेसिस पर जो है सो रिजल्ट देगी। एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा यह है, जो कल से यह बात चल रही है कि जो सीटें पीछे TR1 TR2 में खाली रह गई है, क्या वो TR3 में ऐड हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सीटें ऐड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इस पर आज सरकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सीटों को लेकर के सरकार ने नहीं दिया है। ना शिक्षा विभाग ने कुछ कहा, ना आयोग ने कुछ कहा। इसका मतलब यह है कि अभी भी ये जो TR1 TR2 में जो सीटें खाली रह गई हैं उस पर कुछ भी बोलना अंधेरे में तीर चलाने के समान है, क्योंकि आयोग और सरकार ने इस पर अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। अब रहा बात कि तो इसमें क्या होगा, तो अब 50% रोस्टर के क्लियरेंस के बाद रिजल्ट आएगा और आपको 8 सितंबर से पहले रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज है कि 1 to 5 और 6 to 8 का आंसर की रेडी हो चुका है। 1 to 5 और 6 to 8 का आंसर की रेडी हो चुका है, लेकिन 9, 10, 11, 12 का आंसर की अभी नहीं बना है। तो उसको बनने में अभी 3-4 दिन का टाइम लगने वाला है। तो 9, 10 और आपको 9, 10 और 11, 12 का आंसर की बन जाएगा, तभी आपको 1 to 12 1 से लेकर के 12 तक का आंसर की एक ही साथ अपलोड किया जाएगा। तो आज दोस्तों जैसा कि 21 अगस्त था और 26 अगस्त तक का टाइम है कि 26 अगस्त तक आंसर की आ जाएगा। तो अभी टाइम है, अभी 4-5 दिन का टाइम है। तो ऐसे टाइम में संभव है कि 11, 12 और 9, 10 का आंसर की रेडी हो जाए। तो वो रेडी हो जाएगा तो आपका वहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ कम जाएगा। इसका क्या मैटर है? तो 50% रिजर्वेशन क्लियरेंस, जो रोस्टर क्लियरेंस का जो मैटर है, तो इसमें हर कैटेगरी में सीट जाएगा, है ना। तो कुछ जो सीटें हैं वो अगर वहां पर भी बढ़ता है, यानी कि अनरिजर्व्ड में सीटें इंक्रीज करेंगी और यहां पर ऑलरेडी कैटेगरी में जो सीटें हैं वो हैं, तो हो सकता है कि अगर मैक्सिमम सीट वहां पर जाकर के ऐड हो तो ये संभव हो सकता है कि वहां पर कट ऑफ जो है सो कम जाएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। और ऐसा बहुत सारे आप एग्जाम को देखे होंगे, यहां पे फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग कुछ वनडे एग्जाम आप देखेंगे कि रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ हाई चल गया, अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ लो चल गया। ऐसा हो चुका है। तो यदि यहां पर सीटें बढ़ेंगी और वहां पर सीटें जस की तस रह जाती हैं, तो संभवतया है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ गिर जाए, कट ऑफ कम जाए। हालांकि इस पे अभी स्पष्ट तौर पे आयोग और सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ 50% आरक्षण का जो पुराना मुद्दा था, यानी कि जो पुराना प्रचलन था, उसी प्रचलन पर आपका रिजल्ट आ रहा है, नया वाला नहीं आ रहा है। ये बार बार जो ये लोग कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का वेट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का वेट हो रहा है, लोग कमेंट में भी कहते हैं कह रहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए सरकार वेट कर रही है। अब आयोग, सरकार, शिक्षा विभाग तीनों पूरी तौर से तैयार हो चुके हैं कि इनको जो रिजल्ट देना है वो 50% वाले पर ही देना है, यानी पहले का 50% का जो रिजर्वेशन था उसी पर देना है, और 10% जो अलग से एक्स्ट्रा ऐड होगा वो EWS का ऐड होने वाला है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था, कुछ ही देर पहले आया था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अभी आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन जो है सो
उपलब्ध करा दिया जाए। साथ ही टीआर 4 के लिए बड़ा अपडेट यह है कि टीआर 4 होगा चुनाव से पहले, चुनाव से आगे या चुनाव से लंबा नहीं खींचेगा। टीआर 4 की पूरी प्रक्रिया, टीआर 4 की पूरी प्रक्रिया जो है वो चुनाव से पहले हो जाएगी और आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। यानी कि टीआर 4 में भी शिक्षक जो बनने वाले होंगे वो चुनाव से पहले बन जाएंगे और चुनाव से पहले ज्वाइन कर लेंगे। अगले साल चुनाव है, उससे पहले टीआर 4 की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ये भी बातें निकल के आज सामने आई हैं। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ विद्यार्थी इस बात को लेकर परेशान है कि कोई उनको बोल दिया है कि टीआर 4 निकालना मुश्किल हो जाएगा, टीआर 4 बहुत टफ हो जाएगा, टीआर 4 में ये हो जाएगा। भैया सिलेबस नहीं बदलने वाला है, जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बहुत इधर उधर हमेशा होता है, आगे भी हो सकता है। तो पढ़ने का जो आपका तरीका होगा वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी कहीं बेस बुक होगा, उसी को पढ़ना है, उसी का नोट्स बनाना है। और ये कोई नेगेटिव मार्किंग भी फिलहाल ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। तो इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि टीआर 4 निकालना मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। कोई टफ ऑफ नहीं होगा। टफ टीआर 1 भी था, टीआर 2 भी था, टीआर 3 भी था। जब विद्यार्थी एग्जाम में अपियर होते हैं तो उनको एग्जाम टफ लगता है क्योंकि एग्जाम हॉल का अपना प्रेशर होता है। तो इसलिए आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि वहां पर आपको बहुत दिक्कत या समस्या कुछ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए चलिए, ये सारे अपडेट्स थे जो हमने आपको बताया। चैनल में जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। समृद्धि आईएएस आपके सुखद भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।